इन दिनों मौसम काफ़ी सुहाना है, आसमान में बादल हैं, बारिश है, हरियाली है, लेकिन अपने यहाँ मौसम कैसा भी हो माहौल हमेशा बिगड़ता रहता है, क्योंकि कमबख्त ये राजनीति ही कुछ ऐसी है। और वैसे भी अब बाकी सारे मुद्दे तो कहीं हट जाते हैं और राजनीति सिर्फ धर्म, समाज और झंडों की राजनीति बन के रह गई है। और सबसे ज़्यादा इसी में मज़ा भी आता है लोगों को, इसलिए हमेशा इस तरह की राजनीति होती है और माहौल गर्माता है। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। इन दिनों जयपुर के स्थित आवागढ़ में खूब राजनीति हो रही है। मूर्ति खंडित होना, फिर नई मूर्ति का स्थापित होना, झंडा लगाना, फिर झंडा उतारना, फिर झंडा चढ़ाना और जाने क्या क्या। इसमें सब शामिल हो गए हैं, हिंदू संगठन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, सब के सब इसमें शामिल हो गए। तो आखिर क्या है आमागढ़, क्या है इसका इतिहास, क्यों मचा हुआ है आमागढ़ पर इतना भौकाल? राजनीतिक फायदे नुकसान तो आप सच्चाई जानकर लगाते रहना कि किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। मैं आपको घटनाक्रम सिलसिलेवार बता देता हूं जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स और पुरातत्व विभाग की जानकारी पर आधारित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गलता की पहाड़ियों पर स्थित आमागढ़ का किला, जयपुर में नाड़ला गोत्र के मीणाओं का पुराना आमागढ़, जिसे अंबागढ़ भी कहा जाता है, ये किला है। यहाँ पर अंबा माता का मंदिर भी है और इस मध्यकालीन स्मारक पर कुछ सालों पहले तक पुरातत्व विभाग का सूचना पत्र लगा हुआ था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि मीणों का यह दुर्ग उत्तर की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है। अब मीणा समुदाय का यह मानना है कि यह किला आदिवासी मीणा समुदाय के राजाओं का है, जहां आदिवासियों के नागला गोत्र की कुल देवी अंबा देवी का मंदिर है, जिसे कुछ लोगों ने नाम बदलकर अंबिका भवानी कर दिया है। अब यह विवाद दरअसल कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो यह विवाद आपको बता दूं कि यह 2 महीने पहले इस विवाद का जन्म हुआ और इस विवाद की शुरुआत हुई। कथित रूप से 4 जून को मंदिर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को किसी असामाजिक लोगों ने खंडित कर दी, ऐसा कहा जाता है, और आरोप लगा धर्म विशेष के लोगों पर, जैसा होता है। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस कार्रवाई कर भी रही है और चल भी रही है। इसके बाद 14 जून को विश्व हिंदू परिषद और कुछ अन्य हिंदू संगठन के लोग आए और नई मूर्तियों को स्थापित वहां पर कर दिया अंबागढ़ में, और वहीं मंदिर के बाहर ही एक भगवा झंडा भी लगा दिया। कथित रूप से वहां मंदिर में हिंदू संगठन ने कोई अपना कार्यालय भी खोला, ऐसा कहा जाता है। भगवा झंडा फहराने की बात जैसे ही बाकी जगह फैली तो मीणा समुदाय के लोग और कुछ नेता जो मीणा समुदाय से ही ताल्लुक रखते थे वो आक्रोशित हुए, और 21 जुलाई को राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष और गंगापुर सिटी के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों के साथ किले में जाकर झंडे को नीचे उतार दिया। झंडा जब नीचे उतारा जा रहा था उस वक्त फट गया भगवा झंडा, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि वीडियो आजकल हर जगह वायरल हो जाते हैं, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर नए नए दावों के साथ में वायरल होने लगा और भगवा झंडे के अपमान को लेकर कई लोगों ने तरह तरह की पोस्ट भी डाली। साथ ही इसी विवाद के अंदर कूद गया एक विशेष कथित पत्रकार, उसको कथित ही कहा जाएगा, सुरेश चव्हाण के, जो सुदर्शन चैनल चलाता है, सुदर्शन नाम का कोई चैनल है, चलाता है। मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन कभी कभी उसके स्क्रीनशॉट आते हैं जिसके ज़रिए लगता है कि ये काम सिर्फ जहर फैलाने का ही करता है। उसने सीधे मीणा समाज के लोगों को जिहादी तक कह दिया, ऐसा आरोप है। क्योंकि उसके बाद में ट्विटर पर एक ट्रेंड चला था और वो ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पर ट्रेंड था, अरेस्ट सुरेश चव्हाण के। क्योंकि इसके बाद में 1 अगस्त को आमागढ़ पर
भगवा फहराने की बात भी इस सुरेश चवाणके ने कही थी। अगर पत्रकार होता तो पत्रकार अपनी रिपोर्ट बताता है, रिपोर्ट बताने के बाद में जो सही गलत वो, लेकिन आगे रह के कभी भी पार्टी नहीं बनता। लेकिन खैर फिर भी मैंने आपको कहा कि ये कथित पत्रकार। बाद में उसके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला, सुरेश चवाणके के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग भी उठी, एफआईआर भी हुई। इसी बीच इस विवाद में कूद पड़े भाजपा के राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ, इधर पुलिस ने जब देखा कि मामला ज़्यादा बढ़ रहा है तो जयपुर पुलिस ने आमागढ़ पर आवाजाही पर रोक लगा दी। 29 जुलाई को भाजपा सांसद और मीणा समाज के दिग्गज नेता जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, आमागढ़ प्रकरण को लेकर सचिवालय पहुंच गए। वहां मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर दोबारा मीणा समाज का झंडा लगाने और मंदिर में पूजा से पाबंदी हटाने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज के हिंदू होने का बयान दिया, क्योंकि ये भी एक विवाद जो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि मीणा हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, वगैरह वगैरह। नेताओं के काम है, चलते रहते हैं। इंसान हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छी और पहली ज़रूरत होती है। बाकी ठीक है। फिर भी इसके आगे फिर इन्होंने, किरोड़ी लाल मीणा ने 30 जुलाई को युवा आक्रोश रैली निकाली, जिसमें 1 अगस्त को आमागढ़ पहाड़ी पर जाकर मीणा समाज का झंडा फहराने की बात कही। दूसरी तरफ विधायक रामकेश मीणा का बयान भी सामने आया कि वे भी 1 अगस्त को आमागढ़ पहुंचेंगे। वहां हिंदू संगठनों ने अगर भगवा फहराया तो उसका विरोध करेंगे। अब आमागढ़ हो गया जंग का मैदान 1 अगस्त के दिन। जी हाँ, क्योंकि 1 अगस्त को आमागढ़ पर एक तरफ से किरोड़ी लाल मीणा पहुंचने का दावा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रामकेश मीणा, और तीसरी तरफ वो नफरती चिंटू कथित पत्रकार सुरेश चवाणके, उसका एक अलग ही भोंपू बज रहा था। इन सब के बीच जयपुर पुलिस ने आमागढ़ किले पर पहुंचने वाले सभी रास्तों पर निगरानी बढ़ाते हुए उस पूरे एरिया को पुलिस छावनी बना दिया, जवान तैनात कर दिए। लेकिन 1 अगस्त की रात को पूरी पुलिस फोर्स को चकमा देते हुए, पता नहीं कैसे दिया, ये किरोड़ी लाल जी से कभी इंटरव्यू होगा तो पूछेंगे, तो उन्होंने सबको चकमा देते हुए सुबह सुबह आमागढ़ पर पहुंच गए और आदिवासी समाज का झंडा फहरा दिया। जब आदिवासी समाज का झंडा फहरा दिया तो रामकेश मीणा और आदिवासी समाज का विरोध खत्म हो गया। पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया रस्मी तौर पर, रस्म निभाने के लिए, और आवभगत करके कुछ देर में छोड़ दिया। तो फिलहाल ये कहानी यहीं तक है। आमागढ़ पर फिलहाल आदिवासी समाज का झंडा लगा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा और रामकेश मीणा अपने अपने ठिकानों पर मौजूद हैं। जो तीसरा दावा जिसने कथित पत्रकार सुरेश चवाणके ने किया था वो आया नहीं, और हिंदू संगठनों की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। और इन सब के बीच एक बात रह गई, और वो बात है जयपुर पुलिस से। ये जयपुर पुलिस से खास दरख्वास्त, खास निवेदन कि विवाद जहां से शुरू हुआ उसकी सही तफ्तीश करें। यानी कि मूर्तियां किसने खंडित की, अगर इसकी सच्चाई तक पहुंच गई और इसकी सच्ची और सही जानकारी बाहर आ गई तो सारी कहानी आईने की तरह साफ हो जाएगी। जिस धर्म विशेष के लोगों पर आरोप लगाया है, आप उन आरोपों पर मत जाए, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं। मुझसे ज़्यादा पुलिस के आला अधिकारी जानते हैं कि इस मूर्ति खंडित करने वालों को अगर पकड़ लें तो संभव है कि सारी कहानी पूरी की पूरी आईने की तरह साफ हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि असल में मूर्ति खंडित करने वालों को पकड़ा जाए। धन्यवाद। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।